हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरएससीईटी के असेसमेंट नंबर 8 के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके मेन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं हम भामाशाह योजना के संदर्भ में। डीबीटी का फुल फॉर्म बताइए या पूरा रूप बताइए। तो जिसमें ए है डेटाबेस ट्रांसफर, बी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं और डी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताएं या पूरा फुल फॉर्म बताएं। तो पहला इसमें है फर्स्ट प्राइज स्कीम, दूसरा मतलब बी है फेयर प्राइस शॉप, सी है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम और फेयर प्राइस शॉप दोनों, और डी है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, फेयर प्राइस शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। कि जैसे आप किसी भी आधार कार्ड को देखते हो तो उसमें जो आधार कार्ड नंबर होते हैं उसमें कितने अंक होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ए है 10, बी है 16, सी है 8 और डी है 12। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 12। कि आधार कार्ड के अंदर अपन अंक की बात करते हैं तो इसमें 12 अंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बीमारी के तहत बीएसबीवाई के तहत बीमा राशि क्या है। कि जैसे आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और बीएसबीवाई के तहत आपको कितना शुल्क बीमा के तौर पे दिया जाता है। तो ए है 30,000, बी है 50,000, सी है 10,000 और डी है 40,000। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 30,000। नेक्स्ट है एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, ए है सिंगल लॉगिन इंटरफेस, बी है बेटर ट्रांसपेरेंसी, सी है बेटर अकाउंटेबिलिटी और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। कि एसएसओ का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें है ए है सिंगल साइन ऑफ, बी है स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर, सी है सिंगल साइन ऑन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट है क्वेश्चन ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है। आपको बीपीएल की फुल फॉर्म बतानी है, जिसमें ये बता रखा है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बी है बिलो पावर्टी लाइन, सी है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी और बिलो पावर्टी लाइन दोनों, और डी है ब्रॉडबैंड आवर पावर लाइन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बिलो पावर्टी लाइन। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए जा रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि ईपीडीएस पोर्टल पे इनमें से कौन सी सुविधा आपको नहीं दी जाती है। तो भामाशाह की लिस्ट, राशन कार्ड के विवरण का पता करना, राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना, एफपीएस फेयर प्राइस शॉप लिस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, भामाशाह की लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप बताएं या फुल फॉर्म बताएं। तो ए है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए बीआरएसवाई ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है। कि इसमें ब्याज दर आपको कितने मिलते हैं। ए है 4%, बी है 8%, सी है 7% और डी है 5%। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 4%। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है। तो ए भामाशाह वेबसाइट से, बी ई मित्र कियोस्क से, सी ए बी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ए बी और दोनों।
मतलब भामाशाह वेबसाइट से भी और ई मित्र कियोस्क से भी। नेक्स्ट है एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? तो ए है प्राइवेट बैंकिंग, बी है डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस, सी है ऑफलाइन शॉपिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, BRSY के तहत ऋण चुकाता या ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? कि कितने समय बाद आपको ऋण चुकाना पड़ता है या पैसा पेमेंट करना पड़ता है? ए है 2.5 वर्ष, बी है 3 वर्ष या 3 साल, ठीक है, सी है 5 साल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 5 वर्ष। 5 ईयर्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? ए रोजगार विभाग में पंजीकरण, बी म्यूचुअल फंड निवेश, सी बिजली या पानी का बिल पेमेंट और डी मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, म्यूचुअल फंड निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? ठीक है, ए है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, बी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सी है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और डी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आज के असेसमेंट के अंदर इनमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आरएसआईटी के इंटरनल एग्जाम 8 के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट और भी बचे हुए असेसमेंट का हम वीडियो देखते रहेंगे और हम आरएसआईटी के इंटरनल एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है।